महामारी से संकट काल में भारत की मदद करने के लिए दुनिया के 40 से ज्यादा देश आगे आए, जिन्होंने ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, दवाइयां समेत तमाम मेडिकल उपकरण की आपूर्ति की। पिछले 6 दिनों में 6 अमेरिकी जहाज मेडिकल सहायता लेकर भारत पहुंचे हैं। न सिर्फ विकसित देश बल्कि मॉरिशस, भूटान और बांग्लादेश जैसे पड़ोसी देश भी सहायता पहुंचा रहे हैं। इससे पहले 95 देशों को भारत ने 6 करोड़ से ज्यादा कोरोना वैक्सीन के डोज उपलब्ध करवाए थे। इसी का नतीजा है कि आज जब देश को जरूरत है तो मित्र देशों ने आगे बढ़कर भारत की मदद की है। हालांकि विदेशों से मिलने वाले तमाम उपकरणों के साथ कुछ दिक्कतें भी हैं। जैसे अमेरिकी उपकरण 110 वोल्ट बिजली पर काम करते हैं, जबकि भारत में 220 वोल्ट बिजली सप्लाई की जाती है। हालांकि इस समस्या को भारतीय इंजीनियर जल्द दूर कर लेंगे। देश में 6 मई को रिकॉर्ड 4,14,182 मामले सामने आए। ये एक दिन में मिलने वाले संक्रमितों का सबसे बड़ा आंकड़ा है। 3,28,141 लोग ठीक हुए, वहीं 3,920 मौतें रिकॉर्ड की गई। इससे पहले बुधवार को भी 4,12,000 मरीज सामने आए थे, जबकि 3,979 लोगों की मौत हो गई थी। अब तक कुल 2 करोड़ 14 लाख लोग संक्रमित हो चुके हैं। 1 करोड़ 75 लाख लोग ठीक हो चुके हैं। एक्टिव मरीजों की संख्या 36,44,000 है, जबकि 2,34,000 लोग जान गंवा चुके हैं। आइसलैंड में 800 साल बाद फटे इस ज्वालामुखी का रौद्र रूप देखकर आप भी हैरान हो जाएंगे। इससे निकलने वाला लावा फव्वारे की शक्ल में करीब 300 मीटर की ऊंचाई तक उड़ रहा है। हर 10 से 15 मिनट में ऐसे नजारे देखने को मिल रहे हैं। इसे 32 किलोमीटर दूर स्थित राजधानी रेक्वाविक से भी देखा जा सकता है। हालांकि ये ज्वालामुखी रिहायशी इलाकों से काफी दूर है। यहाँ पहुंचकर लोग पिकनिक मना रहे हैं और फोटो वीडियो ले रहे हैं। सरकार और मौसम विभाग ने लोगों को इसके पास नहीं जाने की चेतावनी दी है। हिमाचल हाईकोर्ट में दुष्कर्म के एक मामले की सुनवाई हुई। खास बात तो ये है कि इस दौरान कोर्ट ने आरोपी की जमानत याचिका खारिज करते हुए सख्त टिप्पणी देते हुए कहा कि कुछ पुरुषों को सबसे साधारण वाक्य ना मतलब ना समझना मुश्किल हो गया है। कोर्ट ने कहा कि ना का मतलब हाँ नहीं होता। जब पीड़िता ने आरोपी को बार बार शारीरिक संबंध बनाने से मना किया तो आरोपी को जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाने से रुक जाना चाहिए था। कोर्ट ने कहा कि हमारे पाठ्यक्रम में उचित यौन शिक्षा नहीं होने के कारण ऐसे समाज से निकले बच्चे महिलाओं को समझने में विफल रहते हैं। पीड़िता का संबंध बनाने के लिए मना करने का मतलब ये नहीं निकाला जा सकता है कि पहले वह उसे मनाने की इच्छा रखती है। साल 2020 में दुनिया में 15 करोड़ से ज्यादा लोगों को भुखमरी का सामना करना पड़ा। इतना ही नहीं, इनमें करीब 1.5 लाख लोग ऐसे थे जो भुखमरी की वजह से मौत की कगार पर पहुंच गए थे। अगर उन्हें तुरंत खाना नहीं दिया गया होता तो उनकी मौत तय थी। ये खुलासा संयुक्त राष्ट्र के 16 संगठनों की रिपोर्ट में हुआ है। इनमें ज्यादातर अफ्रीकी देश हैं या वे देश हैं जो गृह युद्ध झेल रहे हैं। पिछले साल कोरोना संकट, आपातकालीन स्थिति और तबाही के चलते भोजन की जरूरत को महसूस किया। ऐसे लोगों की संख्या 2 करोड़ ज्यादा रही। 2019 में ये करीब 13 करोड़ थी। हालांकि चिंता की बात तो ये है कि रिपोर्ट में चेतावनी दी गई है कि 2021 में हालात और बदतर होंगे। करुणानिधि स्टालिन एनुम नान। डीएमके प्रमुख एमके स्टालिन ने तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ले ली है। राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित ने स्टालिन को शपथ दिलवाई। स्टालिन के साथ 33 मंत्रियों ने भी शपथ ली। स्टालिन कैबिनेट में 19 पूर्व मंत्री और 15 नए चेहरे शामिल हैं। 2 महिलाओं को भी कैबिनेट में जगह दी गई है। बारह जनवरी 2021 को सीरम इंस्टीट्यूट से कोविशील्ड का पहला ट्रक निकला था। लेकिन भारत में कोरोना वैक्सीन बना रहे दुनिया के इस सबसे बड़े वैक्सीन निर्माता सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को देश में अपनी बादशाहत कुछ खतरे में दिख रही है। मॉडर्ना जैसी कंपनियां उसे ग्लोबल स्तर पर चुनौती दे रही हैं। वैक्सीन नेशनलिज्म, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कानून जैसी बाधाएं उन्हें आगे बढ़ने से रोक रही हैं। वहीं भारत में वैक्सीन की कम होती कीमतें भी उसके लाभ को कम कर रही हैं। ये एक बड़ी वजह है कि सीरम के सीईओ आधार पूनावाला ने पिछले हफ्ते यूके में 2,460 करोड़ रुपए निवेश की घोषणा की है।
इस घोषणा को पूनावाला के उस बयान से भी जोड़ा जा रहा है जो उन्होंने लंदन में दिया। उन्होंने कहा, भारत में वैक्सीन सप्लाई को लेकर उन पर बहुत दबाव है। मुख्यमंत्रियों और कॉर्पोरेट्स के बड़े लोग उन्हें धमका रहे हैं। यूके में निवेश और धमकी की बात जुड़ी तो भारत में इस फैसले पर कई सवाल उठे। इंडिपेंडेंट मीडिया हाउस द केन की रिपोर्ट के मुताबिक पूनावाला का निवेश अचानक या हड़बड़ी में लिया हुआ नहीं है। ये फैसला कंपनी के सिलसिलेवार उठाए गए स्ट्रैटेजिक कदमों में से एक है। द केन की रिपोर्ट के अनुसार सीरम ने वैक्सीन डोज बनाने की अपनी क्षमता को 1 अरब डोज बढ़ा लिया है। स्पाई कैचर नाम की एक नई टेक्नोलॉजी से बनी एक और कोरोना वैक्सीन के लिए लाइसेंस भी हासिल कर लिया है। इसके अलावा कंपनी जल्द ही मलेरिया की वैक्सीन भी मार्केट में लाने की तैयारी में है। ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने जब सीरम के निवेश की घोषणा की तो आधार पूनावाला के करीबी लोगों को कोई आश्चर्य नहीं हुआ। पूरी दुनिया में इस समय हर देश ज्यादा से ज्यादा वैक्सीन अपने लोगों के लिए चाह रहा है और इसे वैक्सीन नेशनलिज्म कहा जा रहा है। ऐसे माहौल में जेब में भरपूर कैश रखने वाली कंपनी अगर नए देशों में निवेश के अवसर तलाश रही है तो निश्चित तौर पर ये उसका लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट है। इस समय सीरम का वैल्यूएशन 70,000 करोड़ रुपए से 1.90 लाख करोड़ रुपए तक है। सीरम कोई लिस्टेड कंपनी नहीं है, उसका मालिकाना हक पूनावाला परिवार के पास है। इस वजह से वैल्यूएशन निकालने के लिए अलग अलग फॉर्मूलों का इस्तेमाल किया गया। मार्च 2020 में कंपनी ने 41% शुद्ध लाभ कमाया। इसे आधार माने तो कंपनी का वैल्यूएशन 70,000 करोड़ रुपए होगा। अगर फार्मा इंडस्ट्री के मौजूदा औसत आंकड़ों और कंपनी के वित्त वर्ष 19-20 के शुद्ध लाभ को देखें तो कंपनी का वैल्यूएशन 1.10 लाख करोड़ रुपए होगा। महामारी के बाद वैक्सीन की मांग में बढ़त आई है। इस हिसाब से कैलकुलेट करेंगे तो वैल्यूएशन 1.25 लाख करोड़ रुपए से 1.90 लाख करोड़ रुपए तक होगा। कंपनी के यूके में निवेश से जुड़े सपने पुराने हैं। महामारी ने तो कंपनी की योजनाओं को तेजी से आगे बढ़ाने का काम ही किया है। वो ग्लोबल बाजार में बड़ी सप्लायर बनना चाहती है। सीरम का पूरा फोकस नई वैक्सीन टेक्नोलॉजी डेवलप करने का है। सीरम ने सितंबर में स्पाई बायोटेक के साथ एक्सक्लूसिव ग्लोबल लाइसेंसिंग एग्रीमेंट किया। इस स्टार्टअप कंपनी ने नई वायरस लाइक पार्टिकल टेक्नोलॉजी से कोरोना वैक्सीन बनाई है, जिसके ट्रायल ऑस्ट्रेलिया में शुरू हुए हैं। स्पाई बायोटेक की सीईओ सुमी बिस्वास भारतीय मूल की हैं। दरअसल स्पाई बायोटेक की बैक्टीरियल सुपर ग्लू टेक्नोलॉजी कैंसर समेत कई संक्रामक रोगों के इलाज में इस्तेमाल हो सकती है। सीरम ने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के जेनर इंस्टीट्यूट पर भी दांव लगाया है। ये वैक्सीन रिसर्च का पावर हाउस है। यूके में फैसिलिटी खोलने से सीरम को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे उपस्थिति मिलेगी। सीरम को दूरगामी फैसले भी लेने हैं। इसमें नई टेक्नोलॉजी को अपनाना अहम है। पूनावाला फैमिली ने सीरम इंस्टीट्यूट के जरिए और भी उद्योगों में निवेश किया है। एविएशन और क्लीन एनर्जी बिजनेस से भी कमाई शुरू हो गई है। भारत में सीरम ग्रुप ने फिनटेक और विंड एनर्जी जैसे क्षेत्रों में भी निवेश किया है। द केन की रिपोर्ट में एक बायोटेक कंपनी के हवाले से दावा किया गया है कि अगले 2 साल तक आधार पूनावाला को कोरोना वैक्सीन के सिवा कुछ और करने का वक्त नहीं मिलेगा, पर उसके बाद उनके पास इतना पैसा होगा कि वो जो चाहेंगे उसे हासिल कर सकेंगे। कोरोना होने पर बुखार आना सबसे आम और प्रमुख लक्षण माना जाता है, लेकिन अमेरिका की वॉशिंगटन स्टेट यूनिवर्सिटी में हुई रिसर्च में ये साफ हुआ है कि 30% बुजुर्गों को कोरोना होने पर बुखार नहीं आता। ऐसे में न केवल पीड़ित की जान को खतरा होता है, पर वो अनजाने में अपने परिवार के अन्य सदस्यों को भी संक्रमित कर सकते हैं। इस रिसर्च के मुताबिक बुजुर्गों के मामले में टेम्परेचर के बजाय ऑक्सीमीटर का इस्तेमाल कर ऑक्सीजन लेवल पर नजर रखना ज्यादा बेहतर है। इसके साथ ही कोरोना के बाकी लक्षण जैसे थकान, बदन दर्द, स्मेल और टेस्ट का नहीं आना जैसे लक्षणों पर भी नजर रखना जरूरी है। इसे उम्र का असर मानते हुए अनदेखी करने की गलती बिल्कुल ना करें। यूएस फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन (USFDA) की पल्स ऑक्सीमीटर इस्तेमाल करने की गाइडलाइन के अनुसार ऑक्सीमीटर को हमेशा सीधे हाथ की बीच वाली उंगली पर लगाएं। रीडिंग लेते समय ध्यान रखें कि हाथ गर्म और रिलैक्स्ड हो और स्थिर रहे। रीडिंग आने के बाद कुछ सेकंड तक ऑक्सीमीटर लगाए रखें।
रीडिंग लेते समय उंगली पर अगर नेल पॉलिश लगी हो तो उसे हटा दें। ऑक्सीजन लेवल को समय और तारीख के हिसाब से नोट करते रहें ताकि बदलाव होने पर आप उसे ट्रैक कर सकें। इसके साथ साथ अपने शरीर के अन्य लक्षणों पर भी ध्यान दें। सांस फूलने, पल्स तेज चलने या फिर घबराहट होने पर तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क कर सलाह लें। ये बेहद जरूरी है कि महामारी के इस दौर में आप अपने शरीर के हर संकेत पर ध्यान दें। ध्यान रखिए, समय पर इलाज कोरोना की सबसे कारगर दवा है। कोविड से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए दैनिक भास्कर आपके साथ। गुरुवार 5 मई को भारत में अब तक सबसे ज्यादा कोरोना संक्रमण के मामले सामने आए हैं, लेकिन सोमवार को सरकार ने घोषणा कर दी थी कि देश के 13 राज्यों में मामले कम होने लगे हैं। आंकड़े बताते हैं कि इन राज्यों में कोरोना के मामले कम होने के पीछे बड़ी वजह टेस्टिंग में आई भारी गिरावट है। पिछले हफ्ते शनिवार को 19.5 लाख टेस्ट हुए थे, जो सोमवार को घटकर 15 लाख रह गए। पिछले एक हफ्ते के आंकड़ों से साफ है कि जिस दिन टेस्ट में गिरावट आई, उस दिन संक्रमण के मामलों की संख्या भी कम रही। सरकार ने जिन 13 राज्यों में कोरोना मामले कम होने का दावा किया था, वो हैं छत्तीसगढ़, दिल्ली, दमन, दीव, गुजरात, झारखंड, लद्दाख, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड। नए आंकड़ों से ये भी साफ है कि इन राज्यों में भी कोविड संक्रमण के मामले कम नहीं हुए हैं और कई राज्यों में फिर से बढ़ते दिख रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि सरकार को मामले घटने का धोखा हुआ कैसे? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि सरकार ने सिर्फ राज्यों में संक्रमण के नए मामलों पर नजर रखी, उसके मुकाबले टेस्टिंग घटने पर गौर किया ही नहीं। सरकार की ओर से जिन 13 राज्यों के लिए दावा किया गया है, उनमें से उत्तर प्रदेश छोड़कर ज्यादातर राज्यों में कोरोना टेस्टिंग में गिरावट आई है। दिल्ली में 28 अप्रैल को 81,000 टेस्ट हुए थे, जो 3 मई को घटकर 61,000 रह गए। अब ये मामले 5 मई को बढ़कर फिर से 21,000 प्रतिदिन पर पहुंच गए हैं। इसी तरह छत्तीसगढ़, पंजाब और तेलंगाना में भी टेस्टिंग के हिसाब से मामलों में भी कमी दिखी। जैसे ही टेस्टिंग बढ़ी, मामले बढ़ गए। ऐसे ही केरल और महाराष्ट्र में सोमवार के मुकाबले मंगलवार और बुधवार को कोविड जांच में तेजी आई। इसके साथ ही यहाँ एक बार फिर मामले बढ़ने लगे। सोमवार को केरल में 26,000 कोविड संक्रमण के मामले आए थे, जो बुधवार को बढ़कर करीब 42,000 हो गए। वहीं महाराष्ट्र में गुरुवार को 57,000 से ज्यादा संक्रमण के मामले आए, जो सोमवार को 48,000 थे। अब चिंता की बात यह है कि कोरोना का पॉजिटिविटी रेट तेजी से बढ़ रहा है। पिछले हफ्ते से इस हफ्ते में करीब 7% का उछाल है। प्रति 100 टेस्टिंग कोरोना वाले व्यक्तियों में से 26 से ज्यादा संक्रमित पाए जा रहे हैं। इस बीच 29 अप्रैल को 700 से ज्यादा वैज्ञानिकों ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर कोविड टेस्ट रिजल्ट का डेटा और मरीजों के अस्पताल में इलाज का क्लिनिकल डेटा मुहैया कराने की मांग की है। उन्होंने बड़े स्तर पर जीनोम सर्वेलेंस प्रोग्राम किए जाने की बात कही है, ताकि कोरोना के नए वेरिएंट की पहचान हो सके। डेटा को लेकर अस्पष्टता के बीच वैज्ञानिकों का मानना है कि मामलों में थोड़ी सी कमी से खुश होने की जल्दबाजी नहीं करें। उत्तर प्रदेश, दिल्ली, बिहार, पश्चिम बंगाल, गुजरात, राजस्थान जैसे ज्यादातर राज्यों में अभी इसका पीक नहीं आया है। ऐसे में बहुत ही चौकन्ना रहने की जरूरत है और टेस्टिंग को बढ़ाने की जरूरत है।